नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी राजस्थान में रहने वाली सुमन नाम की लड़की की है। सुमन 3 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसीलिए वह घर में सभी की लाडली थी। वह पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह ग्रेजुएशन से आगे नहीं पढ़ सकी। अन्य लड़कियों की तरह सुमन ने भी रंगीन ख्वाब देखे थे। उसकी चाहत थी कि उसे भी सपनों का राजकुमार मिलेगा, जो सुंदर और बाका होने के साथ पढ़ा लिखा और उसकी हर तरह से ख्याल रखने वाला होगा। जवान होने पर सुमन का रूप सौंदर्य निखर आया था। उसकी मोहक मुस्कान देखकर देखने वाला एकटक उसे ताकता रह जाता। सुमन चौधरी जाट थी, इसीलिए उसके रिश्तेदारों और उसकी बिरादरी के कई लोग अपने घर की बहू बनाने को ललायत हो उठे। रिश्तेदार सुमन के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाने लगे थे, मगर सुमन के चाचा व भाइयों ने ये रिश्ते लौटा दिए और रिश्तेदारों से कहा, सुमन का रिश्ता तो बचपन में ही तय हो चुका है और बात भी पक्की हो चुकी है। तब जाकर रिश्तेदार शांत बैठ गए। सुमन जब 19 बरस की हो गई तो आज से 2 साल पहले उसकी शादी तय कर दी गई। सुमन की शादी गांव भूड़ी जिला नागौर के नीमाराम चौधरी से तय कर दी गई। सुमन उस वक्त नहीं जानती थी कि उसका पति न केवल मामूली सा पढ़ा लिखा है, बल्कि उम्र में भी उससे 2 गुना है और वह बकरियां चराने वाला व खेती करने वाला मजदूर है। सुमन के चाचा और भाइयों ने सुमन के बदले 4 शादियों की सौदेबाजी की। वैसे भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़की का रिश्ता उसके परिजन ही तय करते हैं। परिजन लड़की का रिश्ता जिस युवक से कर देते हैं, उसी से लड़की को शादी करनी पड़ती है। लड़की को भले ही वह लड़का पसंद ना हो, मगर परिवार द्वारा किए गए रिश्ते को लड़की को निभाना ही पड़ता है। सुमन भी ग्रामीण परिवेश की शर्मीली लड़की थी। उसने सोचा था कि उसकी पढ़ाई और उसकी सुंदरता के अनुरूप हम उम्र युवक से शादी तय होगी, मगर जब नेमाराम शादी करने हेमपुर आया और दुल्हन बनाकर सुमन को अपने साथ भूणी गांव ले गया, तब सुमन को अपने पति की असलियत का पता चला। सुमन ससुराल चली तो गई, लेकिन अपने भाग्य को कोसने लगी। मगर अब हो भी क्या सकता था, वह चुप रह गई। सुमन की 2 नंदों की शादी गांव लिचाना जिला नागौर में सुमन के भाइयों के 2 सालों के साथ तय कर दी गई। इस शादी के बाद सुमन के 2 भाई उसकी नंदों की 2 नंदों से शादी कर अपने घर हेमपुर ले आए। सुमन को अब जाकर ये पूरा खेल समझ आ चुका था। सुमन को उसके पति नेमाराम ने एक दिन कहा, तुझसे शादी करने के लिए मैंने अपनी 2 बहन तुम्हारे भाइयों के 2 सालों से ब्याही है और मेरी बहनों की 2 नंदे तुम्हारे भाइयों से ब्याही गई है। यानी तेरे बदले 4 शादियों की सौदेबाजी हुई है। अब समझ गई ना कि तेरे जैसी ग्रेजुएट और सुंदर लड़की की मुझगमार व उम्र में 2 गुने से शादी किस कारण की गई। तेरे कारण 4 गर्भ से हैं। ये सुनकर सुमन को सारा माजरा समझ आ गया। उसके सगे भाइयों ने अपना घर बसाने के लिए उसका सौदा किया था, वह टूट गई। उसे रिश्ते बेमानी लगने लगे। उसके सगे भाइयों और चाचा ताऊ ने अपने फायदे के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति के पल्लू से बांध दिया जो उसके किसी तरह भी काबिल नहीं था। सुमन ने अपने आसपास अपने जाट समाज के अलावा अन्य कई जातियों में आटा साटा कुप्रथा का कुरूप चेहरा देखा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह भी इस प्रथा के तहत ऐसे व्यक्ति से ब्याह दी जाएगी जो उसके लायक नहीं होगा। सुमन ने सोचा था कि वह तलाक लेकर अपनी मर्जी से शादी कर लेगी, मगर जब उसे पता चला कि उसकी शादी से पहले ही नेमाराम के घर वालों ने ये भी शर्त रखी थी कि अगर शादी के बाद सुमन ने नेमाराम से तलाक लिया तो उसके बदले भी 4 शादियां टूट जाएगी। सुमन के तलाक लेने पर सुमन की नंदे और भाभियां भी तलाक ले लेगी, यानी सुमन की शादी टूटने पर 4 शादियां और टूट जाएगी। इस कारण सुमन ने तलाक लेने का ख्याल अपने मन से ही निकाल दिया था।
वह अपने सुख के खातिर चार परिवार नहीं बिखरने देना चाहती थी। सुमन अपने जीवन में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगी। इसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकती। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। सुमन की शादी को 1.25 साल हो गया। उन्हीं दिनों नीमा राम ने सुमन से एक दिन कहा, मैं इराक काम करने जा रहा हूँ। सुनकर सुमन बोली, आप 3-4 साल बाद आओगे, मैं अकेली कैसे जी पाऊंगी। आप इराक मत जाओ, हम यहीं पर कोई काम धंधा देख लेंगे। तुम समझते क्यों नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया है, मैं किसी हाल में नहीं रुक सकता। और तुम अकेले कहाँ हो, भरा पूरा परिवार तो है। सुमन ने खूब मिन्नतें की मगर नेमाराम नहीं माना और करीब 8 महीने पहले वह इराक चला गया। सुमन भरी दुनिया में तन्हा और अकेली रह गई। वह टूट गई और कुछ दिन बाद ससुराल से मायके हेमपुरा आ गई। सुमन मायके में रह रही थी। उसने ससुराल का रास्ता भुला दिया था। उसका पति इराक जाकर बैठा। वह शादीशुदा होकर भी मायके बैठी थी। उसकी मायके में अब पहले जैसे इज्जत भी नहीं थी। उसकी भाभियां उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। भाई उससे पल्ला झाड़ने लगे थे। सुमन का छोटा भाई जरूर उसका लाडला था। दोनों भाई बहन अपना सुख दुख आपस में जरूर बांट लेते थे। सुमन ने मन ही मन विचार किया कि वह शादीशुदा होकर मायके में कितने दिन गुजारेगी। पति जाने कब इराक से लौटेगा। उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। वह दुनियादारी को समझ गई थी। रिश्ते नाते सब मतलब के हैं। मतलब निकलने के बाद कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था। इसी दौरान वह 28 जून 2021 की रात को घर के पास वाले कुएं में कूद गई। सुमन के कुएं में कूदने पर घर परिवार में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने नावा थाना में सूचना दी और सुमन को कुएं से निकाला गया। वह उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। सुमन के चाचा तब नावा थाने पहुंचे और थाना प्रभारी धर्मेश दायमा को तहरीर देकर बताया था कि पति के इराक जाने के बाद सुमन मायके आकर रहने लगी थी। पिछले 4 से 5 दिनों से वह मानसिक रोगी और पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। आज उसने घर के पास बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी धर्मेश दायमा रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। गांव वालों से इस संबंध में बात करने के बाद वह अस्पताल पहुंचे और सुमन का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। वहीं परिजन सुमन को मानसिक रोगी व पागल बताकर आटा साटा के तहत हुई शादी की बात को दबाना चाहते थे। मगर इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गई। वह सुमन का सुसाइड नोट था जो उसने आटा साटा कुप्रथा के खिलाफ लिखा हुआ था। आत्महत्या करने से पहले उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। उसने उसमें लिखा था, मेरा नाम सुमन चौधरी है। मुझे पता है कि सुसाइड करना गलत है, पर सुसाइड करना चाहती हूँ। मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं बल्कि ये पूरा समाज है जिसने आटा साटा नाम की कुप्रथा चला रखी है। इसमें लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। लड़कियों को समाज के समझदार परिवार अपने लड़कों के बदले बेचते हैं। समाज के लोगों के नजरों में तलाक लेना गलत है। परिवार के खिलाफ शादी करना भी गलत है। तो फिर ये आटा साटा प्रथा भी गलत होनी चाहिए। आज इस कुप्रथा के कारण हजारों लड़कियों की जिंदगी और परिवार बर्बाद हो गए हैं। इस कुप्रथा के कारण पढ़ी लिखी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। इसी प्रथा के तहत 17 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुजुर्ग से कर दी जाती है, केवल अपने स्वार्थ के कारण। मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत के बाद ये बातें बनाने और मेरे परिवार वालों पर उंगली उठाने के बजाय इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाए। इस प्रथा को बंद करने के लिए शुरुआत करनी होगी। मेरे हर एक भाइयों की अपनी बहन की राखी की सौगंध, अपनी बहन की जिंदगी खराब करके अपना घर न बसाए। आज इस प्रथा के कारण समाज की सोच इतनी खराब हो गई है कि लड़के के पैदा होते ही तय कर लेते हैं कि इसके बदले किसकी शादी करवानी है। सुसाइड नोट में सुमन ने लिखा कि आज समाज के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस प्रथा को बंद कर दे।
मेरे मरने की वजह समाज है, सजा देनी है तो उनको दो। और मेरी इच्छा है कि मेरी लाश को अग्नि मेरा छोटा भाई दे और कोई नहीं, मेरा पति भी नहीं। मेरे इन विचारों को सभी लोग अपने परिवार वालों में समझाए व स्टेटस लगाए। सुमन ने अपने पापा के लिए आई लव यू लिखा और साथ ही कहा कि इस प्रथा के खिलाफ जानकारी स्कूल कॉलेज की पुस्तकों तथा अखबारों में दे, जिससे कुछ की जिंदगी बचेगी। तो मैं सोचूंगी मेरी जिंदगी किसी के काम आ गई। नावा थाना प्रभारी धर्मेश दायमा सुमन सुसाइड मामले की जांच कर रहे थे। सुमन ने सुसाइड नोट में समाज को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उसने व्यक्ति विशेष को मौत का जिम्मेदार नहीं बताया। इस कारण पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई कर पाएगी ये लगता नहीं है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।